दोस्तों स्वागत करता हूं आपका केवीएम वाले यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हिस्सा प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है? ऑप्शंस है ए जड़, बी तना, सी पत्ती और डी फूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती। प्रकाश संश्लेषण में पौधे का पत्ती हिस्सा जो होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होता है? तो ठोस में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस है ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क और डी गुर्दा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शंस है ए ओम, बी वाट, सी वोल्ट और डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? ऑप्शंस है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा ही है जो इन सभी ऑप्शंस में धातु है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, किस प्रकार के द्रव्यमान को पृथ्वी पर भार कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को ही पृथ्वी पर भार कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस है ए CO2, बी H2O, सी O2 और डी N2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? ऑप्शंस है ए 7.4, बी 6.8 और सी 7.0 और डी 5.6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। और वही रक्त का एग्जैक्ट pH मान की बात करें तो हो जाता है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा ही पैदा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? ऑप्शंस है ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल और डी बुध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, दूध का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5। दूध का सामान्य pH मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो 4 कक्षों में विभाजित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस है ए डीजल, बी मिट्टी का तेल, सी पेट्रोल और डी प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस है ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि और डी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शंस है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो अब इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।